जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता, किसान एकता, कानूनी इंसाफ जिंदाबाद, 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 कानूनी इंसाफ जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24 हरियाणा टुडे न्यूज़ 24। मैं ऋषिकेश स्वामी और फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ दहिया खाप के सबसे बड़े गांव सिसाना के अंदर। और सिसाना गांव में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये दहिया खाप का चबूतरा है, जिसमें पूरे दहिया खाप की जो पंचायतें होती हैं और जिसके अंदर बैठकर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो पंचायत के अंदर बड़े बड़े फ़ैसले लेते हैं। और दहिया खाप का जो बड़े से बड़ा जो फ़ैसला होता है वो इसी चबूतरे से होता है। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी आए हुए हैं, यहाँ के किसानों को न्योता देने के लिए कि 26 नवंबर को किसान जो है वो कूच करेंगे दिल्ली के लिए, अपने किसानों को बचाने के लिए। जो किसान बचाओ आंदोलन चल रहा है उसके तहत सभी किसान जो दिल्ली में कूच करेंगे 26 नवंबर को, तो उसके लिए यहाँ पे बैठक हो रही है। गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ के किसानों को न्योता देने के लिए कि जो 26 नवंबर को सभी मिलकर वहाँ पर पहुँचे। मैं आपको अंदर के हालात अंदर का जो है दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ के किसानों को समझा रहे हैं कि कैसे जो काले कानून है वो जो किसानों के लिए हक में नहीं है। किसानों के लिए आंदोलन जो चलेगा उसके लिए 26 नवंबर को सभी ने जो दिल्ली पहुंचना है, उसके लिए यहाँ पर जो है पंचायत की गई है। और गुरनाम सिंह चडूनी, अभी मैं फ़िलहाल की बात करूँ जो मेरे कैमरे के सामने अगर आप देख रहे हैं तो गुरनाम सिंह चडूनी जो है यहाँ के किसानों को संबोधित कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। गांव सिसाना के व दहिया खाप के सभी हमारे मौजूद भाइयों बुजुर्गों, आज हम जो बेनती लेके आपके बीच आए हैं, आज कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, हमारा कोई वोट का मैटर नहीं है कि वोट के लिए आए हैं। आज तो जो आज हमारे समाज के ऊपर जो मुसीबत है उसके लिए आपके पास बेनती करने आए हैं और आपकी खाप को बेनती करते हैं। हमने चिट्ठी भी प्रधान जी के नाम लिख दी है अपनी किसान यूनियन की तरफ से, और सभी का काम है। किसान यूनियन कोई आपसे अलग नहीं है कि हम कोई और चीज़ है, आप कोई और चीज़ हैं, आपके समाज का एक हिस्सा है। बेनती है कि आज देश के अंदर जो काले कानून बने हैं, इससे पहले भी किसान का शोषण है, लेकिन अब जो चोट आपके ऊपर लगी है, ये चोट जो है देश के किसानों की और देश की आम जनता की कमर तोड़ देगी। और इसके बाद एक चोट और लगनी है, वो चोट जो होगी वो हिंदुस्तान की खेती की डेथ वारंट है। अभी जो कानून देश में लागू हुए हैं, आज से पहले भी अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रख दूं कि आप लोगों ने कुर्बानियां दी देश को आज़ाद कराए। समृद्ध होगा देश, आप समृद्ध होंगे, लोग मजबूत होंगे। रिजल्ट 1900 जब देश आज़ाद हुआ तब खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 65% था। आज 70 साल की आज़ादी के बाद देश में देश में की जीडीपी में खेती का हिस्सा उत्पादन 20 गुना उत्पादन बढ़ने के बाद जो जीडीपी में हिस्सा है वो है केवल 10%। और ये कानून पूरी तरह से लागू होने से देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा बचेगा केवल 6%। कहाँ मार खाई, कहाँ गया
हमारे वर्ग ने तरक्की क्यों नहीं की? उत्तम खेती थी, आज उत्तम खेती क्यों नहीं बची? ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के बाद, ज़्यादा कुर्बानियां देने के बाद, देश की सीमा आपने संभाली, देश की भूखमरी आपने मिटाई। जब देश में अनाज नहीं था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह दिया था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया था। जहाँ 33 करोड़ आबादी का पेट नहीं भरता था, आज 133 करोड़ आबादी का पेट पाल रहे हो आप। उसके बाद खेती का जो वर्ग है खेती वाला, उसकी आमदन कम क्यों रही? आप 1967 से लेकर अगर जोड़ें, अगर आंकड़ा देख लें, जब से रेट तय होने शुरू हुए, उसके पहले रेट तय नहीं थे। 1967 में जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपये थी, उसकी होगी 40,000। आपके जहां 100 रुपये भाव था, आज हुआ 2900, यानी आपके हुए 1 रुपये के 29 और कर्मचारी के हुए 1 रुपये के 400, व्यापारी के हुए 1 रुपये के 1000। इसलिए आज उत्तम खेती नहीं, आज नखिद खेती हो गई, खेती को करना नहीं चाहता। देश के खजाने से जहां पहली पंचवर्षीय योजना में खेती को 100 रुपये में 14 रुपये मिले थे, आज 100 रुपये में केवल 82 पैसे मिले हैं खेती में खर्च करने के लिए। देश के बजट में देश का खजाना आपके लिए नहीं है। एक साल में, पिछले 1 साल में जो नए आंकड़े आते हैं, देश के 42,000 किसान कर्जे से दबके मरे हैं, बैंकों के परेशान किए हुए। 2 लाख के कर्जे में, 1 लाख के कर्जे में आपकी वोट में लगा दी गई, ये हमारे बैंक का कर्जदार है। नीलामी कर दी गई। गोहाने का एक किसान है, एसर ट्रैक्टर के बदले 27 करोड़ में उसकी जब्त कर ली गई। आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। केवल कितना कर्जा है? 7-7.5 लाख करोड़ का कर्जा। एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दे दो। आधा कर्जा एग्रो इंडस्ट्री का, जिसको किसान का कर्जा बोलते हैं, आधा कर्जा किसानों का। और दूसरी तरफ 15 लाख करोड़ इस देश में एनपीए हो चुका है आज तक, जिसको एनपीए का मतलब है जो पैसा मर गया वसूला नहीं जा सकता। यानी देश के टोटल किसानों के कर्जे से 2 गुना, और उस डिफॉल्टरी अमाउंट में 15 लाख करोड़ के एनपीए में देश, जो सारा देश के पूंजीपतियों का है, एक भी देश का पूंजीपति अगर आत्महत्या की तो बता दो। अगर एक भी देश के पूंजीपति को सजा हुई हो तो बता दो। 2 तरह के कानून है। कानून बनाने वालों ने, जिनको हम वोट देते, जिनके लिए हम लड़ते हैं, ये कांग्रेसी बीजेपी, मरेंगे मारेंगे, ये सारे वही हैं, कोई सी भी पार्टी का है। सारी पार्टियों का राज रह लिया। जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाए, उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाए, जिन्होंने उनको ज्यादा पैसे दिए। मैं तो उसको रिश्वत बोलता हूं, वो उसको चुनावी चंदा बोलते हैं। जिसने क्योंकि पूंजीपतियों ने ज्यादा पैसे दिए, इसलिए पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बने। अगर 10 फैक्ट्रियां हैं एक आदमी की, और 10 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री घाटे में चली गई, 9 फैक्ट्री मुनाफे में चली गई, जो घाटे की फैक्ट्री है उसकी मालिक सरकार है। अगर उसका कर्जा नहीं दे पाया तो उसके कर्जे में दूसरी फैक्ट्री से नहीं वसूल सकते। ये कानून है उनके लिए। इसलिए वो पढ़ते गए, वो अमीर होते गए। अगर कर्जा नहीं दे पाए तो वो नहीं मरे, बैंक डूब गए। ये हमारे देश के कानून हैं। किसान के लिए ये कानून नहीं है। किसान कर्जा जितना लिया है चुकाना पड़ेगा। 1100 रुपये भाव है, 1000 रुपये भाव है आज बिहार के अंदर धान का। ये कहते हैं वन नेशन वन मार्केट। अगर बिहार में 1000 रुपये का भाव है तो हरियाणा में 1888 का नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं बिहार मॉडल लगेगा। अब उससे भी आगे है, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। अब चाहे अमेरिका, हिंदुस्तान। चडूनी साहब, आपका प्रदेश में गांव-गांव में ये दौरे हो रहे हैं, इसमें ये किसानों के हित की बात करने जा रहे हैं आप, तो ये क्या कार्यक्रम रहेगा?
देखिए, कार्यक्रम ये है कि जो 3 नए कानून बने हैं, जो राष्ट्र विरोधी कानून हैं, उनसे देश को बचाना, उनसे अपने किसान समाज को बचाना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश का जो कारोबार है वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और पूरा देश भूखमरी का कगार पे पहुंचेगा इन काले कानूनों से। उसके लिए पूरे देश के किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है और उसके तहत एक आंदोलन जो है वो शुरू किया है। 26 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है। जो हरियाणा के किसान हैं वो जो कुंडली बॉर्डर है उसके पास एजुकेशन सिटी है, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे इकट्ठे होकर दिल्ली में इंटर करेंगे। ये कहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली के अंदर हमने रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दी है। तो वो टाइम के टाइम या तो परमिशन दे दे और नहीं दे दे, आंदोलन तो होगा। चाहे पुलिस हमें लाठी मारे, गोली मारे, जेल में ले जाए, वो पुलिस का काम है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन हम पुलिस पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। ये हमारा प्रण है। ये हमारा सभी भाइयों को, अपने जो लोग हैं उनको समझाना है कि हम आगे से हमला नहीं करेंगे, हम किसी को बट्टा नहीं मारेंगे, कोई आगजनी नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी की वर्दी नहीं पकड़ेंगे, किसी पुलिस वाले को मंदा भी नहीं बोलेंगे। हम उनके सारे अत्याचार सहेंगे, चाहे वो जो करें, वो लठ मारें, गोली मारें, जो उनको करना है वो करें। हम उनके सारे अत्याचार सहेंगे, लेकिन अपना जो कार्यक्रम है वो हम पूरा करेंगे। आपने कुरुक्षेत्र में भी ये कार्यक्रम चलाया था, इसमें सरकार कहाँ तक सहमत हुई? सरकार बिल्कुल सहमत नहीं हुई थी। 10 सितंबर का हमने पीपली में प्रोग्राम रखा था, जिस पे उन्होंने बैन कर दिया था, हमें रैली नहीं करने दी थी और उन्होंने जगह जगह बैरियर, सैकड़ों बैरियर हरियाणा के अंदर लगा दिए थे। लेकिन हरियाणा के किसानों ने बहादुरी दिखाई, सारे बैरियर के ध्वस्त किए, वहाँ पे मौके पे पहुँचे और आखिर प्रशासन को हमारे बीच में आके डंडे मारने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, प्रशासन को हमारे बीच में आके ये कहना पड़ा कि आप रैली कर सकते हैं और हमें इजाज़त देनी पड़ी। सरकार ने इस कानून को लागू किया जा चुका है, लेकिन जहां जहां आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या सरकार इस मत से सहमत होगी? देखिए, सरकार अगर सहमत होती तो कानून क्यों बनाती? सरकार तो सहमत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। देश की जनता को कानून देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं, कानून कारपोरेट के लिए नहीं बनाए जाते। व्यापारी, किसान, आड़ती व्यापारी और मजदूर सब आंदोलन कर रहे हैं। सब आंदोलन करने के बावजूद जबरदस्ती जो है वो कानून इन्होंने बना दिया, कानून का रूप उनको दे दिया। राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था, फिर भी इतनी जल्दबाजी मेरे को समझ नहीं आती कि क्यों। आखिर ये अपने जो इनके पूंजीपति मित्र हैं, उन पूंजीपति मित्रों के लिए देश को बेच रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, सड़कें बेच दी, इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, इन्होंने बैंक बेच दिए, कंपनियां बेच दी, जमीन सेल पे लगा दी है। अगर बनेगा क्या इस देश का? उनके लिए देश को आजाद कराया था क्या? तो बड़ा मैटर है, देश को बचाने का मैटर है। मैं ये कहता हूँ, ये किसान का आंदोलन नहीं है, देश के हर वर्ग को, देश के व्यापारी को, देश के आड़तियों को, देश के मजदूरों को, देश के दुकान वालों को, सबको अपने देश को बचाने के लिए इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। और पत्रकार भाइयों को भी इसमें उससे भी ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रचार देश में करते हो और आप इसी देश के नागरिक हो। इसलिए मेरी बेनती है कि पत्रकार भाई इसमें और ज़्यादा अच्छी तरह भूमिका निभाएं। अभी आप लोगों ने देखा सिसाना गांव में जो दैया खाप का जो चबूतरा था, उससे हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी। इसी तरह आप देखते रहिए HTN24। मैं ऋषिकेश स्वामी दोबारा फिर किसी खबर के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518655301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो, ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।